उसके लिए हम मिठाई डालें और वो मिठाई पे बैठे। को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथा का चवार्तिका। तो वो सुखी है, वो आनंदित है, वो प्रसन्न चित्त है, वो संतुष्ट है। अच्छी बात है। लेकिन मन को अवसाद और तनाव से बहुत दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं युधिष्ठिर का ये वाक्य लागू होता है कि कर्ज से मुक्त होना सुखी होने की परिभाषाओं में से एक तथ्य है। कोई उम्मीद नहीं थी कि जो गया है यात्रा में विदेश, वो लौट के आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं थी कि वो लौट आएगा। तो वो आनंदित होना है, वो सुखी होना है। आओ बैठो मित्र, अब तो कुछ पते की बात हो। मैं भी कहूँ तुम भी कहो, अब काम का संवाद हो। नमस्ते। हम सभी ने मक्खी को देखा है और मक्खी को देखा है कूड़े कचरे, गंदगी या किसी विष्ठा पे बैठे हुए, और मक्खी को देखा है किसी पकवान, मिष्टान्न या किसी हलवाई की दुकान पे लगे हुए लड्डू पेड़ों के ऊपर भी। तो मक्खी का स्वभाव है कि उसको बैठना दोनों ही जगह है। बस उसे माहौल क्या मिलता है, उसे गंदगी पड़ी मिल रही है या उसे मीठा मिठाई या लड्डू या पकवान पड़े मिल रहे हैं। ठीक यही बात है हमारे मन की। हमारा मन भी एक मक्खी की तरह है। हम उसे कूड़ा डाल देंगे तो वो उस पर सोचने लगेगा, हम उसे मिठाई डाल देंगे तो वो उस पर भी सोचने लगेगा, और उसी तरह से फिर उसकी वृद्धि भी होती है। भारतीय फोक म्यूज़िक में जो एक गायन की विधा है जिसको आल्हा कहते हैं, उसका एक पद आपको सुनाता हूँ कि कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी सुनता है और आप से है कहता। कि जब हम शांत बैठे हों तो हम स्वयं से संवाद करेंगे ही करेंगे, ये पक्का है। तो जब पक्का है कि अगर मैं खाली बैठा हूँ और मुझे संवाद करना ही है, तो मन में क्या होता है कि कोई एक विचार, चाहे वो दिन भर में सुना हुआ हो, चाहे वो कहीं से पढ़ा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, वो मन में आता ज़रूर है। और उस पर मन प्रश्नोत्तर, कल्पनाएं, संकल्पनाएं, दुर्कल्पनाएं भी कर लेता है। तो हमारे आपके बीच के ये जो संवाद की पहल है, इस संवाद की पहल का यही उद्देश्य है कि ये जो मक्खी है उसके लिए हम मिठाई डालें और वो मिठाई पे बैठे। संवाद की सीरीज़ में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हो रहे संवाद को आपके सामने रखता हूँ। ये बात महाभारत के वन पर्व से है। यूँ तो ये संवाद बहुत ही विस्तृत है और ये संवाद आपको मिलेगा वन पर्व के 312 और 313वें नंबर के अध्याय में। आप पुस्तक बेशक ले लीजिए, मंगवा लीजिए, ख़रीद लीजिए और उसको पढ़िए। ये संवाद तो मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पढ़ने के बाद भी और भी अर्थ खुलते हैं। चूँकि हम जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ अर्थ पढ़ने के बाद स्वयं से भी खुलते हैं। तो पांडव जन जब 13 वर्ष के लिए वनवास में थे, तो एक दिन घूमते घूमते उनको, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही थी, प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो पानी की खोज में वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ पहुँचे और सब में मिला कर के ये निश्चय हुआ कि हम कनिष्ठात् ज्येष्ठम प्रति, यानी कि छोटे से शुरुआत करेंगे कि पानी की खोज में कौन जाएगा, एक एक करके।
तो सबसे छोटे थे सहदेव। तो सहदेव को पहले आज्ञा हुई कि वो जाएं और पानी की खोज करें और पानी लेके आएं, जल्द से जल्द हम प्यास बुझाएं और प्राण बचें। ठीक है, सहदेव ने आज्ञा स्वीकार की और वो चल दिए। चलते चलते जंगल में थोड़ी दूर पे एक कुआं दिखाई दिया। कुआं दिखाई दिया तो उनको प्रसन्नता हुई बहुत ही ज़्यादा कि कुआं है, अब पानी तो मिलना तय है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुँचे तो वहाँ एक भीषण आवाज़ में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी चूंकि यक्ष की थी, जो उस कुएं का मालिक था, कुएं का देवता था। आकाशवाणी में यक्ष ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद पानी ले जाओ, जी भर पानी पियो। सहदेव को लगा कि ये क्या, उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी, अवहेलना कर दी यक्ष की। क्योंकि यक्ष उस कुएं का देवता था और बलशाली था। सहदेव को संज्ञा शून्य कर दिया, प्राण उनके शरीर से खींच लिए। तो प्रतीक्षा में जो चारों भाई थे वो देख रहे थे कि सहदेव अभी तक लौट कर नहीं आया। उसके बाद क्रम आता है नकुल का। नकुल को भेजा गया कि भाई देखो, सहदेव अभी तक नहीं आया और स्वयं भी नहीं आया और पानी भी नहीं लाया, देखो जाकर के कि सब कुछ ठीक है क्या। नकुल पहुँचे, यक्ष को अपने प्रश्नों के उत्तर जानने थे। नकुल ने भी उनके प्रश्नों की अवहेलना की, फिर से उसने संज्ञा शून्य कर दिया। फिर बारी बारी से भीम और अर्जुन भी गए, लेकिन सबने प्रश्नों की अवहेलना की, सबका फिर यही हश्र हुआ। अंत में बचे धर्मराज युधिष्ठिर, उनको जाना ही पड़ा। गए, पहुँचे, उन्होंने देखा कि ये क्या मामला है, सबके सब संज्ञा शून्य पड़े हुए हैं। तो यक्ष ने उनसे निवेदन किया कि मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप दीजिए और मैं आपके भाइयों को जीवित कर दूंगा और आप पानी भी ले जाइए। युधिष्ठिर बुद्धिशाली थे, समझदार थे। उन्होंने कहा कि ठीक है यक्षराज, आप प्रश्न पूछिए और मैं यथाशक्ति उनके उत्तरों को देने की कोशिश करूंगा। यक्ष बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि चलो भाई, कोई तो पहुंचा जो इस तरह मुझसे मेरे प्रश्नों को कम से कम सुनेगा तो सही। उत्तर देने की बात तो बाद में रही, प्रश्नों को जिस तरह उन्होंने सुना नहीं, कम से कम सुनेगा तो। लेकिन यक्ष कौन था, ये बात बाद में खुलेगी अंत में कि दरअसल वो यक्ष कौन था और ये वार्ता क्यों ज़रूरी थी और ये पूरा मामला क्या था। तो 4 प्रश्न यक्ष ने रखे हैं। आज मैं आपसे सिर्फ पहले प्रश्न की बात करूंगा। 4 प्रश्न एक श्लोक में रखे। यक्ष ने कहा, को मोदते किमाश्चर्यम कह पंथाः का च वार्तिका ममैतांश्चतुरः प्रश्नान् कथयित्वा जलम पिबा। मेरी ये मात्र 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों का आप उत्तर दें, मुझे संतुष्ट करें और आप जल पिएं, अपने भाइयों को लें और जाएं, कोई बात नहीं। ठीक है, युधिष्ठिर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको क्रम से एक एक करके आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं और आप बताइए कि आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। तो पहला प्रश्न उनका था, को मोदते, कौन सुखी है, कौन आनंदित है। दरअसल सुखी शब्द भी यहाँ समुचित नहीं लगता, क्योंकि सुखी होना कोई ये भी मान सकता है कि उसको जीवन जीने के अच्छे संसाधन हों, विलासिताओं के सारे साधन हों, वो ये समझता हो कि बहुत अच्छा कपड़ा पहनना ही सुख हो, या बहुत भोगों की वस्तुएं उसके पास हों, संसार में जो कुछ भी है उसके पास हो, कोई व्यक्ति उसको भी सुख कह सकता है, सुखी कह सकता है। लेकिन उन्होंने साथ में ये जोड़ा, क्योंकि मोदते जो शब्द है संस्कृत का, मूलतः इसमें बड़ी परिपक्वता है।
कि भाई मोदते का अर्थ है प्रसन्न, यानी कि अंतर्मन से कौन सुखी है। तो उन्होंने उत्तर दिया, पंचमे अहनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे अनृणी चा प्रवासी चा सवारीचर मोदते। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पांचवें या छठे दिन, हफ्ते में पांचवें दिन ही सही या छठे दिन ही सही, जो व्यक्ति अपने घर पे सब्जी बना ले, रोटी के साथ, रोटी तो बन ही रही होगी, भात ही बन रहा होगा, कम से कम पांचवें दिन हो या छठे दिन हो, सब्जी बना के रोटी खा ले और प्रसन्न रहे, इससे भी प्रसन्न रहे, तो वो सुखी है, वो आनंदित है, वो प्रसन्न चित्त है, वो संतुष्ट है। और कहते हैं अनऋणी, जिसके पास किसी का कर्जा नहीं हो, कर्जा से वो निवृत्त रहना चाहिए। अब कर्जा नहीं होगा तो यहाँ से भी वो सुख में रहेगा, चैन में रहेगा। अब कर्जा होगा तो सुख में कैसे नहीं रहेगा, कैसे वो प्रसन्न नहीं है, ये भी समझिए। ईएमआई का दौर है, मेरे पास अगर बहुत अच्छा दिखने वाला फ़ोन है, बहुत ज़्यादा चमकती हुई गाड़ी है, 2 मंजिला मकान है, या कहीं बढ़िया अपार्टमेंट में एक 2 BHK या 3 BHK बढ़िया फ्लैट है, लेकिन उसके पीछे की कहानी ऐसी है कि हम हर महीने किसी एक नौकरी के बूते पर, कि जो हम नौकरी कर रहे हैं उसके बूते पर 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की एक ईएमआई भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर गाड़ी नहीं है तो एक ये हमारे अस्तित्व पे एक ठेस सी हम अपनी बिठा लेते हैं कि गाड़ी नहीं होगी तो फला समाज में कैसा लगेगा, या गाड़ी चलाते हैं तो कैसा लगेगा। ठीक है, गाड़ी 4 पहियों की कोई सी भी हो सकती है, हमारी हैसियत में भी कोई गाड़ी हो सकती है, लेकिन कई गाड़ियां हैं जो हैसियत से परे हैं। खुद चलने वाली गाड़ियां भी हैं, बहुत ही लग्जरियस गाड़ियां भी हैं, तो उसके लिए हम कर्ज लेते हैं। और ईएमआई पे जो कर्ज है, अब किसी दिन नौकरी चली गई, क्या कर लेंगे हम? ईएमआई तो लगातार चलनी है। जब ईएमआई को गला पकड़ के खींचने वाले जब दरवाजे पे पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं, तो फिर हम बहाने शुरू करते हैं कि भाई अब कहाँ भागें, या जब कोई आए तो कह दें कि भाई फला व्यक्ति घर पे नहीं है, गांव गया है, तबीयत ख़राब है, फला है, कुछ भी है। तो ये सिलसिला शुरू हो गया हमारे तनाव का, हमारे अवसाद का। तो युधिष्ठिर के जवाब में कितना दम है ये समझते हैं हम, कि कर्जा मुक्त होना, ऋण मुक्त होना कितना बड़ा सुखी होने का एक प्रमाण है, एक मापदंड है। तो ये सब चीज़ें जो युधिष्ठिर कह रहे हैं वो हमें इस रास्ते पे चलने के लिए आगाह करती हैं। अनऋणी, कर्जा मुक्त होना, तो व्यक्ति अपने भविष्य, निकटतम भविष्य को भी देखते हुए इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। कोई भी चीज़ गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ईएमआई पे कोई चीज़ लेना गलत है, लेकिन हमें संसाधनों की महत्ता अधिकता में देखनी है, या फिर उसमें देखनी है कि ठीक है, संसार के सारे वैभवों को जान लेना, उसको परख लेना, और अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है, बड़ी अच्छी बात होगी कि आप वो रास्ता जो 5 घंटे में तय कर रहे हैं, हो सकता है वो 3 घंटे में तय हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मन को अवसाद और तनाव से बहुत दूर रखने के लिए कहीं ना कहीं युधिष्ठिर का ये वाक्य लागू होता है कि कर्ज से मुक्त होना सुखी होने की परिभाषाओं में से एक तथ्य है। अब अगला कहा, अनऋणी चा प्रवासी चा, अप्रवासी। यहाँ पे युधिष्ठिर के शब्द के जो अर्थ हैं वो तो ऐसे हैं कि जो विदेश में न पड़ा हो या विदेश में न रहता हो, वो सुखी है, वो आनंदित है। ये तो शब्दार्थ हुआ।
लेकिन इसका भावार्थ जो है, भावार्थ यूँ है कि ये जो व्यक्ति सुखी वो है जो विदेश में न रह रहा हो। उनका कहने का तात्पर्य ये है, भावार्थ ये है, अब इसमें आता है कि एक समय था जब विदेश पर व्यक्ति जो रहता था, पहले तो विदेश में जाना ही बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि यात्रा महीने भर की होती थी, महीने उससे ज़्यादा भी लग सकते थे, क्योंकि उतने संसाधन नहीं थे। पहला रास्ता था कि आदमी पैदल यात्रा करके विदेश पहुँचे, और विदेश 7 समुंदर पार का भी हो सकता था, और अपनी ही भौगोलिक दृष्टि में कहीं ज़्यादा दूर का भी विदेश कह सकते थे। ज़्यादा दूर की यात्रा को भी विदेश का नाम दे दिया जाता था। तो इतने संसाधन न होने की वजह से वो सामान्य दूरी भी बहुत लगती थी, और उसमें पुनः लौट के आने का कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी कि जो गया है यात्रा में विदेश, वो लौट के आएगा या नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं थी कि वो लौट आएगा। इसलिए परिवार वाले ये चाहते थे कि वो विदेश न जाए, हम परिवार के साथ में रहें। और यहाँ तक कि एक मार्मिक तथ्य ऐसा है कि लोग ये तक भी करते थे कि अपने घर का पता लिख करके अपनी जेब में डाल देते थे या अपने सामान में डाल देते थे कि कभी न भी लौट पाया तो कम से कम मेरे शरीर को मेरे घर तक तो पहुंचा दिया ही जाएगा, जिससे कि कोई अंतिम संस्कार उसका हो सके। तो इतनी कठिन थी, इतनी दूभर थी यात्राएं कि विदेश में रहने को डर लगता था आदमी को। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम घटाते हैं तो ये बात बराबर तो फिट नहीं बैठती, क्योंकि संसाधन बहुत हैं। आप फ्लाई करते हैं, समझिए मुंबई से दिल्ली, तो आप 2 घंटा 5 मिनट में, 2 घंटा 15 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। रेलगाड़ियां हैं तो पहुंच सकते हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि जो अपने परिवार के साथ में रहता हो, विदेश में होते हुए भी आज परिवार के साथ में भी है, क्योंकि संसाधन बहुत बढ़े हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ी है। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये सब चीज़ों को हमें एक मौका दिया है कि हम दूर रहते हुए भी दूर नहीं होंगे, और जब चाहें जैसे चाहें आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे युधिष्ठिर जी का यही मतलब था कि हम अपने परिवार के साथ में जुड़े रहें, तो वो आनंदित होना है, वो सुखी होना है। ये तो रहा यक्ष का पहला प्रश्न जो युधिष्ठिर ने जवाब दिया। अब अगले जो 3 प्रश्न हैं मैं वो आपको बता के रखता हूँ। यक्ष ने पूछे थे कि सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हैरान कर देने वाली है, और कौन सा ऐसा सही रास्ता है जिससे जीवन जिया जा सके, और कौन सी ऐसी बात है जो रोचक लगे, यानी कि कौन सी ऐसी ताज़ा खबर है, रोचक वार्ता क्या है। तो ये 3 प्रश्न और हैं जिन पे बात होनी बाकी है। संवाद का ये सिलसिला जारी रहेगा और हम इन 3 प्रश्नों पे और भी बात करेंगे, और इसी तरह आप लोग सुनते रहिए, देखते रहिए। तो सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। नमस्ते।